स्थान पे भी आप खड़े हो ना, इसको बोलते हैं लंकराज। ये वो स्थान है जहाँ पे जब माता ललितेश्वरी का विवाह हुआ। तो हर हर महादेव सभी को। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं द्रंगबल, जो कि पड़ता है तहसील पामपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जा रही हूँ जो झेलम रिवर के किनारे में बसा हुआ है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का एक यूनिक संगम है। इस मंदिर के रूट्स 9th सेंचुरी तक जाते हैं, जब ये पूरा रीजन एक मेजर स्पिरिचुअल और लर्निंग सेंटर था। तो मैं बात कर रही हूँ सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल की। ये कश्मीर का एक बहुत ही प्राचीन और स्पिरिचुअली पावरफुल जगह है। ये जगह खास तौर पर कश्मीरी शैविज्म से जुड़ी हुई है, एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम सीधा श्रीकांत से आया, जो एक महान सेंट थे और वासुगुप्ता के स्पिरिचुअल लीनिएज से जुड़े हुए थे। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है इसका कनेक्शन ग्रेट मिस्टिक पोएट ललदत से, यानी माँ ललेश्वरी से। कहा जाता है कि उन्होंने यही अपना गुरु मंत्र प्राप्त किया और यहीं से उनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। ये मंदिर अमरनाथ केव यात्रा का पहला पड़ाव भी माना जाता है। यहाँ से ही पवित्र छड़ी मुबारक की यात्रा आगे बढ़ी जाती है, जो इस जगह को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ एक यूनिक शिवलिंग है जो एक ही स्टोन से बना है, और साथ ही भैरव स्कल्पचर्स और एंशिएंट सिंबल्स भी मिलते हैं जो शैवाइट और तांत्रिक ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो ये आप सामने देख रहे हैं ये हैं भगवान गणेश, और ये एक नॉर्मल स्कल्पचर नहीं है। ये भगवान गणेश मूषक पे नहीं, सिंह पे बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही रेयर है कि लॉइन पे बैठे हुए भगवान गणेश का स्कल्पचर इतना पुराना। और ये जो आप देख रहे हैं ये है त्रिशूल, और ये है माँ ललेश्वरी का स्कल्पचर। और ये 7 जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। आज के टाइम में इस मंदिर को प्रिजर्व और रिस्टोर करने के एफर्ट्स चल रहे हैं, और ये धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल और हेरिटेज डेस्टिनेशन बन रहा है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कश्मीर की सेंचुरीज ओल्ड डिवोशन, विजडम और रेजिलियंस का जीता जागता सबूत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और हिडन जेम्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। कहते हैं बचपन से ही माँ लल्लेश्वरी का मन शिव भक्ति में था, लेकिन शादी के बाद भी उन्हें वो सुकून नहीं मिल पा रहा था। उनका मन कुछ और ढूंढ ही रहा था, एक अलग ही स्पिरिचुअल कनेक्शन। रोज सुबह अपने घर के काम जल्दी खत्म करके वो यहाँ आती थी और अपने गुरु सिद्धमोल के पास बैठती थी। वो अपनी बेटी की तरह उन्हें ट्रीट करते थे और उन्हें शैविज्म का ज्ञान देते थे। लेकिन सच ये है उनके अंदर पहले से ही इतना ज्ञान था कि जैसे उन्हें सिर्फ याद दिलाया जा रहा हो। ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उनका यहाँ आना जाना बढ़ गया, अपने गुरु के लिए, अपनी साधना के लिए। और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इतनी ऊंची स्पिरिचुअल अवस्था तक पहुंच गई कि पूरे जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में मैं कहूंगी कि उनके लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। कहते हैं उनका शिव से कनेक्शन इतना डायरेक्ट था कि उन्हें पुकारना भी नहीं पड़ता था, शिव खुद सामने आ जाते थे, फेस टू फेस उनसे बात होती थी। और ये जगह इसी डिवाइन कनेक्शन की गवाह है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ माँ लल्लेश्वरी के गुरु की उपस्थिति महसूस होती है। तो ये घटना हमें बताई दया किशन भट्ट जी ने, जो कि यहाँ के लोकल हैं और मंदिर की सेवा भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया अपने पिताजी का अनुभव। वो सुबह लगभग 4:30 बजे यहाँ पूजा के लिए आए।
जब वो मंदिर के बाहर पहुंचे तो दरवाजा बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। उन्होंने सोचा शायद कोई लोकल अंदर पूजा कर रहा होगा। जैसे ही उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गए और सामने देखा कि एक व्यक्ति बैठा है ध्यान में लीन। चेहरा थोड़ा साइड में था, शांत गंभीर जैसे कोई साधक हो। तो वो बोल रहे थे कि उनके पिताजी ने सोचा कि कोई आम भक्त होगा। उन्होंने बस श्रद्धा से प्रणाम किया भगवान शिव को, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर नजर उठाई तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। वो अचानक से गायब हो गया। तभी उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसी पवित्र स्थान की एक झलक थी जहां आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तो जब भी आप अमरनाथ यात्रा पर आओ तो ये एक हिडन जेम जरूर एक्सप्लोर करना। तो इसी मंदिर के साथ थोड़ी आगे गली में एक और मंदिर है। ये है रुद्र महादेव मंदिर। यहाँ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और कहा जाता है कि ये मंदिर महाराजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। समय के साथ ये मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया, मिट्टी, पत्थर और खामोशी के नीचे दब गया। 35 सालों तक ये मंदिर भूल दिया गया। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये पवित्र स्थान दोबारा कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन महादेव जब चाहें तभी प्रकाश होता है। रेनोवेशन के दौरान कुछ लोकल लोग और सेवक, जिनमें राजेंद्र कोल जी, दया किशन भट्ट जी और रवि भट्ट जी शामिल थे, जब यहाँ सफाई कर रहे थे तब उन्होंने मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। जब धीरे धीरे उसे निकाला गया तो सामने आया एक बिल्कुल सुरक्षित चमकता हुआ शिवलिंग, जो आपने पीछे वीडियो में देखा था। जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। उस शिवलिंग को फिर से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अब 35 साल बाद इस मंदिर को दोबारा जीवित करने की तैयारी हो रही है और इसका व्लॉग अलग से मैं पोस्ट करूंगी जब पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान शिव यहाँ दोबारा से आएंगे। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है ये एक पवित्र जगह। ये जो आज आप पार्क देख रहे हो, ये एक पवित्र पौंड हुआ करता था जिसे कहते हैं ललत्राग। आइए हम एक लोकल कश्मीरी पंडित से यहाँ की स्टोरी। स्थान पे भी आप खड़े हो ना, इसको बोलते हैं ललत्राग। ये वो स्थान है जहाँ पे जब माता नीलेश्वरी का विवाह हुआ तो सबको पता है कि उनको जो उनकी सास थी उनका सलूक उनके साथ अच्छा नहीं था बर्ताव। तो एक दिन माता जब आई वो पानी का घड़ा लेके, तो उनको थोड़ा लेट हुआ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि माता ज़्यादा टाइम बैठती थी दरिया के किनारे स्पिरिचुअल करने। तो उस दिन उसकी जो सास ने बोला कि आप इतने टाइम क्यों बैठी थी, आपका शायद कैरेक्टर ठीक नहीं। उसने कहा पता नहीं सुबह निकली और शाम को। तो माता ने बोला तो पानी तो लाई हूँ मैं। तो उसके पति जो थे उनको क्रोध आया कि इसने ऐसे बात की। तो उसने उठाया पत्थर मारा, पता नहीं कहाँ घूमती रहती हो, तो मारा उस पर पत्थर। तो जो उनके घड़ा था, जो उनके घड़ा इधर शोल्डर था वो टूट उसको क्रैक हो गया। तो पानी निकलने लगा वहाँ से। अब पानी क्योंकि निकलने से वो अंदर गई जहाँ पे उनके बर्तन थे पानी की, तो वहाँ पे उससे सारे बर्तन भर गए, पानी निकल रहा है। अच्छा, तो वो उसी दौरान जो उसका जो मिट्टी वो था ना, मिट्टी का बर्तन जो उसकी वो जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं कतरे, वो सारे टूट गए। लेकिन पानी की शेप में जो गड़ा है ना, पानी की शेप वो वैसा ही है। तो उसने क्या किया, उसने सारे बर्तन वहाँ पे फिल कर लिए, पूरे बर्तन। अब मसला है गड्ढे का क्या करना। तो वो आई फिर इस स्पॉट पे उसने उस गड्ढे को, मगर वो पानी का गड्ढा था, कतरा था गड्ढे पे। फिर उस स्पॉट को वहाँ पे इसने डोल दिया, ये बोल के कि जब छोड़ दिया कि या मंत्राग नदबन नाग। उतनी स्पिरिचुअलिटी थी माता में कि मैंने आपको पहले ही बोला कि उनका उतना था शिविज्म के साथ, अगर सब कहते हुए हैं जो मतलब इम्पॉसिबल था। तो यही स्पॉट है, वो भी पालन करना था, वो करना था। यहाँ पे पूरा त्राग तो था ना, वो डाल दिया ना यहाँ पे, ये क्या तो त्राग उसी टाइम। अच्छा, ये पूरा पानी था, ये पूरा पानी था। तो फिर अब चूंकि यहाँ पे गंदगी सब कुछ एक हो गया था ना, एनक्रोचमेंट भी हुआ था थोड़ा सा। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ऐसी बहुत सी पवित्र जगहें हैं और इस बार जब आप अमरनाथ यात्रा आ रहे हो तो ये जगहें जरूर कवर करके जाना। हर हर महादेव।